चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करें आज का सेशन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने गुडविल का टॉपिक स्टार्ट किया था। गुडविल के अंदर हम क्या क्या बातें कर चुके थे, आइए इसका थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। तो बच्चों गुडविल के अंदर हमने कुछ इस तरीके से बात की थी कि गुडविल आपका इनटेंजिबल एसेट होता है। आपको ग्रवित कहीं पे दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। पुलकित कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल? यस सर। तो गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिपीट एट द सेम प्लेस। किसी एक जगह पे काम चल रहा है, वहाँ पे पुराने कस्टमर बार बार रिपीट होके आते रहेंगे, इसे ही बोलते हैं गुडविल। अब अलग अलग तरीके का गुडविल होता था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद रखना है आपको इंटेंजिबल एसेट्स के साथ जो डील करता है। एक होता है परचेज्ड गुडविल, जब आप कोई बिजनेस खरीदते हो और उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो वो डिफरेंस को ही बोलते हैं गुडविल। अगेन ये आप बुक 2 के अंदर डिटेल में सीखेंगे और उस एसेट को आप बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा आता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। आप कह रहे हो कि भाई हमारी गुडविल ही बहुत है, नॉन परचेस्ड गुडविल, इसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। दिस गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक, इट इज क्रिएटेड बाय एफर्ट्स ऑफ द ओनर्स। की फैक्टर्स क्या क्या थे बच्चों? इंटेंजिबल होता है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है, और ये वैल्यू और सब्जेक्टिव नेचर का होता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप उसकी गुडविल की क्या वैल्यू रखो। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन बच्चों बहुत सारे थे, 5 कुल मिला के, जिसमें से हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट के साथ शुरुआत की थी और इसके सारे नोट्स बना लिए थे लास्ट क्लास में कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब जैसे हमने इसके अंदर एग्जांपल लिया था बच्चों, क्या जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था कि आपका कोई बिजनेस है, मतलब मनवीर का जिम था जिसको 2 लोग चला रहे थे, मनवीर और सुहान। अब एक नया बंदा आया, गोल्ड जिम। गोल्ड जिम कहता है क्या कि मुझे आपका ये बिजनेस खरीदना है। दोबारा से, मनवीर का एक जिम था बच्चों, मनवीर के जिम को ऑफर मिला क्या गोल्ड जिम से कि भाई हमें आपका जिम खरीदना है। तो इसके लिए गुडविल का वैल्यू करा जा रहा है, किसके बिजनेस का? मनूज जिम। इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है गुडविल का कि भाई यहाँ पे पुराने कस्टमर जो हैं वो कितने रिपीट होके आते रहेंगे भविष्य के अंदर भी। तो हमने इसके लिए क्या किया, ये रहा पास्ट, ये रहे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, और ये रहा फ्यूचर। हमें लग रहा है भविष्य में 3 सालों तक ये बेनिफिट मिलता रहेगा। और पास्ट के अंदर हमने पिछले 4 सालों की किताबें निकाली, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होती थी, याद है? कुछ एडजस्टमेंट, कुछ चीज़ें प्लस होती थी, कुछ चीज़ें माइनस होती थी। इसका बड़ा लंबा चौड़ा एक फॉर्मेट बनाया था। इसमें से अभी हमने सिर्फ एक एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का ही अंडरस्टैंडिंग लिया था, और ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो जैसे जैसे आता जाएगा इसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम पिछले 4 सालों की किताबें निकलवाते थे, उसका एवरेज निकालते थे। ऑब्वियस सी बात है, कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद, वो एडजस्टमेंट क्या थी आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या गड़बड़े हो सकती हैं। तो 5 लाख का प्रॉफिट निकल के आ रहा था एक साल का। कैसे निकला बच्चों? 2 + 6 + 10 + 2 डिवाइडेड बाय 4, 5 लाख का एक साल का प्रॉफिट हो गया, इनटू भविष्य के 3 सालों तक ये बेनिफिट मिलेगा, तो 15 लाख का गुडविल हो गया। क्या ये समझ में आया? कनिष्का आपने बैकअप कर लिया था? तो 15 लाख रुपए का प्रॉफिट, गुडविल जनरेट हो रखा है। इस तरीके से हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था कि भाई गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें प्लस होती थी, कुछ चीज़ें माइनस होती थी। इसका ना एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, यहाँ पे देखेंगे 5 चीज़ें प्लस हो रही हैं, 6 चीज़ें माइनस हो रही हैं, और फिर जाके आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बच्चों इसका मतलब क्या था? अगेन यही एग्जाम्पल पे जाएं वापस, तो आपका 2 लाख, 6 लाख, मतलब मनवीर का जो जिम था इसके अंदर पिछले साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल 10 लाख का, उससे पिछले साल 6 लाख का, उससे पिछले साल 2 लाख का। हमें ये देखना है कि भविष्य में कितने सालों तक ये प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। कौन सा? 5 लाख का प्रॉफिट। भविष्य में कितने सालों तक ये 5 लाख का प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, यानी कि अगले 3 साल तक ये जो बायर है इसको कितना प्रॉफिट होता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कि भविष्य में ये कितने सालों तक, वो तो 3 साल हो गए,
कितना प्रॉफिट होता रहेगा हर साल। तो इसके लिए कुछ चीज़ें प्लस माइनस करते थे बच्चों, आज उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या यहाँ तक हमें समझ में आया सबको? ग्रवित पिकअप हुआ यहाँ तक? आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 लिखो रजिस्टर के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 4। रमेश परचेज भारत बिजनेस। तो बच्चों एक रमेश है और एक बिजनेस है। बिजनेस किसका है? भारत। तो रमेश ने इसका बिजनेस परचेज किया। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो बच्चों आज हम यहाँ पे हैं, ये भविष्य हो गया और ये पास्ट हो गया। तो ये लैंग्वेज दोबारा से पढ़िए और मुझे ये बात बताइए, भविष्य के कितने सालों की बात हो रही है और पास्ट के कितने सालों की बात हो रही है? 2 years परचेज फॉर 3 year प्रॉफिट, मतलब भविष्य के 2 साल और पास्ट के 3 साल। कई बार बच्चे को इसमें भी दिक्कत आती है, दोबारा से लैंग्वेज पढ़ो ना। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज, मतलब 2 सालों तक आपको फायदा होता रहेगा, कस्टमर रिपीट मोड पे आता रहेगा। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, मतलब पिछले 3 सालों की किताबें निकलवाएंगे और चेक करेंगे कि 1 साल का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना था। ये समझ में आया? तो यहाँ पे मुझे बताइए किसकी वैल्यूएशन चल रही है? रमेश की चल रही है या इस वाली भारत की चल रही है? भारत, मतलब इसके बिजनेस की वैल्यूएशन चल रही है। तो लिखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, पेपर में ये फॉर्मूला लिखना है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये भविष्य के कितने साल बच्चों? 2 साल। भविष्य में 2 साल तक फायदा होता रहेगा। तो इसके लिए मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, और ये वर्किंग नोट में क्या चीज कह रहे थे, आइए इसको भी चेक करते हैं। प्रॉफिट फॉर भारत बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years एंडेड दिस वॉज 1,10,85,000। तो बच्चों हमारे कौन कौन से साल हो गए? 2021, 2022, 2023, ये सब वर्किंग नोट में जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर कितना कितना प्रॉफिट हुआ? 1,10,000 और 85,000। क्या यहां तक पहले तो समझ में आया? अगर ये वाली एडजस्टमेंट ना होती, कौन सी वाली एडजस्टमेंट बच्चों? ये वाली एडजस्टमेंट्स ना होती तो हम सिंपली क्या करते? इसको प्लस करते, डिवाइडेड बाय 3 करते और इसको ऊपर पुट कर देते। बोलो हाँ या ना? बट हमें क्या चाहिए कि भविष्य में ये प्रॉफिट मेंटेन होना चाहिए, तो हम कुछ प्लस माइनस कर देते। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आइटम क्या आ रहा है? एबनॉर्मल गेन। बच्चों याद करिए एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है पहले तो, कि क्या हर साल एबनॉर्मल गेन होता रहेगा? नहीं। जैसे कोई लॉटरी निकल जाए, हर साल लॉटरी निकलती रहेगी? नहीं। तो जिस 2021 के अंदर बाई चांस की बात है आपका 10,000 का फायदा हो गया, क्या भविष्य में भी लॉटरी निकलती रहेगी? नहीं। तो ऐसे एबनॉर्मल गेन को बच्चों हम क्या करते थे? यहाँ पे देखिए माइनस कर देते थे। इसका लॉजिक गया दिमाग में? क्योंकि भविष्य में नहीं हो गया ना ऐसे फायदे। एबनॉर्मल का मतलब ही क्या है? जो नॉर्मल नहीं है। 10,000 रुपए हमने यहां से माइनस कर दिए। क्या ये समझ में आया एडजस्टमेंट? तो आपका इस साल का प्रॉफिट कितना काउंट होगा? 90,000। क्या ये गया दिमाग में? नेक्स्ट 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। बच्चों एबनॉर्मल लॉस का मतलब जैसे आग वाग लग जाना। 2022 के अंदर आग लगने की वजह से 20,000 का नुकसान हो गया। क्या हर साल ये नुकसान होता रहेगा? क्या नहीं, भविष्य के अंदर ये नुकसान नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? इसमें ऐड बैक कर देंगे। ये भी हमारे फॉर्मेट का पार्ट था। एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करना होता है। इसका लॉजिक जा रहा है सबके दिमाग में? तो यहाँ पे ऐड बैक करेंगे 20,000 रुपये, 1,30,000। नेक्स्ट
85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बच्चों क्या हर साल आप फिक्स्ड एसेट बेच बेच के प्रॉफिट ही करते रहोगे क्या? नहीं, ये बड़े रेयर इवेंट्स होते हैं। जैसे अगेन यहाँ पे एग्जांपल समझिए, मनवीर अपने जिम को चला रहे हैं बच्चों, इन्होंने इस साल में इक्विपमेंट बेचा अपना और 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो क्या हर साल ये इक्विपमेंट बेच बेच के बिजनेस चलाएंगे क्या? नहीं। तो ये भी आइटम हमने यहाँ पे लिखी होगी, नहीं लिखी हुई है, ऐसे लिख सकते हैं, नॉन रिकरिंग के अंदर भी जा सकता है ये। जैसे यहाँ पे देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। अगर यही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता बच्चों तो पीएनएल में डेबिट हो रहा होता तो इसको क्या करते, ऐड बैक कर देते, और इसी का उल्टा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करना है। जा रहा है लॉजिक दिमाग में? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 5,000 रुपये। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद 80,000 आया, इन सबको प्लस किया, कितना हो गया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1 लाख आ गया। तो 1 लाख रुपए बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो आपका गुडविल का वैल्यू कितना आ गया, 2 लाख रुपए। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया ग्रवित आपको? पुलकित बाबू समझ में आया आपको? यस सर। फटाफट से कॉपी करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। तो बच्चों अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, आज हम कहाँ पे हैं, 31 मार्च 1 अप्रैल 2023, ठीक है ना। आज किसी बिजनेस की वैल्यूएशन चल रही है, सिमरन परचेज अनीता के बिजनेस की वैल्यूएशन चल रही है। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल, गुडविल की बात चल रही है बच्चों, ध्यान से। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, भविष्य के कितने साल और पास्ट के कितने साल, 4। दोबारा से पढ़िए बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। अक्षत बाबू बताओ, पास्ट के कितने साल और भविष्य के 3। ये समझ में आया? तो पिछले 4 सालों की किताबें निकलवाएंगे, उसके अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है उसका एवरेज निकालेंगे, एडजस्टमेंट के बाद या पहले, एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका एवरेज लेंगे। समझ में आ रही है बात? और इनटू क्या कर देंगे, 3। तो अगेन गुडविल का फॉर्मूला तो वही है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट लिखो इनटू एनवाईपी। तो एनवाईपी कितना हो गया हमारा, 3 years। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, इस चीज को चेक करना है। आइए, इसके लिए हमें पिछले 4 साल का डाटा गिवन है, तो 4 साल के अंदर एडजस्टमेंट्स भी कुछ नीचे लिखी हुई है, एक एक करके समझना शुरू करेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 गया। ऑब्वियस ही बात है, ये लाइन वाइन आपको बनाने के पेपर में जरूरत नहीं है, ये तो मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए बस। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट जाएगा ईयर प्रॉफिट। ईयर कौन सा हो गया बच्चों, 31 मार्च 2020 एंडिंग, 31 मार्च 2021 एंडिंग, 31 मार्च 2022 एंडिंग और 31 मार्च 2023। ये डेट्स समझ में आ रही है किस हिसाब से लिखी है? अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कह रहे हैं ये, आज हमारा डेट क्या है बच्चों, 1/4/23, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो पिछले 3 साल के ईयर्स का डाटा, 4 साल का डाटा चाहिए, तो ये 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 तक हो जाएगा, जिसे 22-23 बुलाएंगे।
ये समझ में आ रहा है? पिछले साल को 22-23 ही बोलेंगे ना, या फिर पेपर में इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 22-23 बोलो, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बोलो, या 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 बोलो, तीनों एक ही बात बोलते हैं। क्या ये समझ में आती है बात? कोई डाउट्स? क्लियर है यहाँ तक हम? नेक्स्ट, तो अब इसके प्रॉफिट्स गिवन है बच्चों, 90, 160, 180, 220। 90, 160 लिखो, 220, सॉरी 180 और 220। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बच्चों कौन से की बात चल रही है इन चारों में से? इस साल की। एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। बताइए क्या हर साल एसेट बेचते रहेंगे क्या? तो ऐसे प्रॉफिट को क्या करना है? माइनस, क्योंकि ये प्लस हो चुका होगा इसमें। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, कौन से साल की बात चल रही है? इस साल की। अ मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन P&L। क्या ये भविष्य में भी होता रहेगा क्या? नहीं। हेंस ये क्या करेंगे बच्चों? एड बैक करेंगे, क्योंकि इसने हमारा प्रॉफिट गिरा दिया होगा, कम कर दिया होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। कितना रुपए? 30,000। तो ये हो गया 1,90,000। क्या ये भी समझ में आया? कोई डाउट्स? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब कौन से साल की बात चल रही है बच्चों? ये वाले साल की। द फर्म्स एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब बाई चांस इंश्योरेंस करवाना हमसे रह गया। नहीं, इसको समझाता हूँ, ये वाला हमने पॉइंट कवर नहीं किया है। इंश्योरेंस बीइंग 10,000 इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। अब ये वाला पॉइंट समझिए, एनी फ्यूचर एक्सपेंस के अंदर। बच्चों मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे वैसे तो ये बोल रहे हैं कि करवाना भूल गए हैं एक साल में। इस साल मतलब 31 मार्च 2022 को, इस साल के अंदर हम 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम करवाना भूल गए हैं। क्या ये हर साल करवाया गया होगा? यस। मतलब इस साल भी करवाया गया होगा, इस साल भी करवाया गया होगा, इस साल भी। लैंग्वेज पढ़ के तो इतना ही समझ में आ रहा है। तो मुझे ये बात बताओ, इस साल का करेक्ट प्रॉफिट बनता कितना था? 1,70,000। मतलब आपकी किताबों के अंदर देखो, दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें समझिएगा। जब आपने इस साल का P&L अकाउंट बनाया होगा ना, उसके अंदर प्रॉफिट 1,80,000 ही आ रहा होगा, उसके अंदर प्रॉफिट 1,80,000 ही आ रहा होगा। बट जब आप सामने वाले वैल्यूअर से बात करेंगे ना, तो वैल्यूअर कहेगा कि अगर आपने ढंग से सिस्टम मेंटेन किया होता तो 1,70,000 का प्रॉफिट होता, क्योंकि इंश्योरेंस भी तो कटेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए? आज का प्रॉफिट चाहिए या भविष्य में जो होगा? भविष्य के अंदर। तो भविष्य में इंश्योरेंस तो देनी पड़ेगी ना हर साल। क्या ये समझ में आया? नहीं आया? आगे समझ में? तो 10,000 रुपये ये भी माइनस करना था। जब वैल्यूअर, देखो एक तो चीज होती है, अगेन आपके P&L में 1,80,000 का प्रॉफिट आ रहा होगा, बट जब वैल्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, वो कहेगा कि भाई वैसे मेरे हिसाब से तो 170 बनता है। समझ रहे हैं ये चीज? तो यहाँ पे इस वजह से इसको माइनस करना था 10,000 रुपये, और ये 170 आ जाएगा। इस साल का क्या लिखा हुआ लैंग्वेज? लैंग्वेज ये लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर दिस, इस साल फर्म्स एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इस साल हम भूल गए करना, बाकी हर साल होता है, हर साल कर रखा होगा। समझ में आई ये बात? तो ये तो 2,20,000 का 2,20,000 ही रहा। इसका टोटल करेंगे बच्चों, कितना हो गया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया? कितना?
1,65,000। तो 1,65,000 तो कितना हो गया? 4,95,000। क्या ये समझ में आ रहा है? आइए एक और करते हैं। अच्छा ये देखिए, इन्होंने भी नोट लिखा हुआ है, ये नोट पढ़िए जो बुक में लिखा है, इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड्स इंश्योरिंग एसेट्स इज रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है बच्चों? रेगुलर या रिकरिंग एक्सपेंस, इसका लिखा नहीं है, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 टू डिटरमाइन द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर द ईयर। सिंपल लैंग्वेज है, मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ना हर क्वेश्चन में आएंगे, प्लीज उनको हाईलाइट कर लीजिएगा बुक्स में। अब सबके पास बुक है, अल्टीमेटली जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो यही पॉइंट्स रिवाइज करने होते हैं। ओवरव्यू मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ जाता है, बट जो पॉइंट्स रिवाइज करने होते हैं एग्जाम से पहले वो यही है। तो बुक ओपन करें भाई साहब और ये मार्क कर लीजिए। आज कहीं खोए खोए से लग रहे, क्या हो गया? ठीक है सब, तभी आपको बीच में बिठाया है। ये बलराज का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है, कोविड से ज़्यादा खतरनाक है ये, इसका तो ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है। हाँ जी, पुलकित को देख लो, पुलकित कह रहे हैं मुझे देख लो, सैटरडे की क्लासेस मिस कर करके जा रहे हैं सीपी बच्चे, देख लो। फिर उसके बाद तबीयत खराब हो जाती है इनकी। और कल मैथ्स पेपर में लोएस्ट आए पूरी क्लास में, लोएस्ट मार्क्स आए, ओ माय गॉड। ये बलराज को, जब से बलराज आए हैं ना मैथ्स में, देख लो ये हो गया है। समझ रहे हो ना अक्षत, थोड़ा गैप मेंटेन करके। अरे ग्रवित आपको इधर बैठा दिया, सिद्धार्थ आप इधर बैठते, उनकी पहली क्लास में ऐसी हालत हो जाएगी, फिर कहेंगे क्या। चलो आइए आइए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर एक एडजस्टमेंट आएगा आराम से। ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। यहाँ तक आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आए, चल जाएगा ग्रवित, इसके आगे पढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ी दिक्कत आ रही है, एक मिनट। फॉर दिस पर्पज गुडविल, यहां से समझ में आना चाहिए, इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। भविष्य है या पास्ट है? 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 4 years क्या है? फ्यूचर। इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा, जहां पे लिखा हो ना 4 years परचेज, मतलब 4 सालों तक आपको फायदा रहेगा, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। और ये 5 क्या है? पिछले 5 साल। कई बार एग्जामिनर आपसे ये भी खेल सकता है कि यहाँ पे 6 दे दिए हो और 5 बोला हो, तो ये नहीं जल्दबाजी में सब कुछ लिख दिया, ठीक है ना। 5 साल मतलब 5 साल, ये ऐसे। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर एज अंडर, ये गिवन है। अब ये रही एडजस्टमेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये अच्छा एडजस्टमेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बट पहले आइए क्वेश्चन के बारे में लिखें। अगेन आप में से जिनके स्कूल में चल रहा होगा या ये वाला करवाया होगा तो काफ़ी फास्ट पिकअप करवा चुके होंगे, उन्होंने बोला होगा खत्म, बट इसको प्रॉपरली कर लीजिएगा। ये चैप्टर में है भी नहीं दम ज़्यादा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 4 years, 4 सालों तक फायदा होगा। लिखो, लिखना है ये, वर्किंग नोट जब होगा वो मैं रखवाऊंगा। चलो ये भी वर्किंग नोट अभी भी लिखिए, जो जो मैं लिख रहा हूं अभी आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ तक पहुँच रहे हैं बच्चों हम सब? चलिए अब रुक जाइए और इधर सुनने पे ध्यान दीजिएगा। बच्चों पिछले 5 सालों का प्रॉफिट कितना है? 30, 70, 1, 140, 120 नेगेटिव।
अब इसमें ना कुछ प्लस माइनस करना होता है, जो भी टोटल आएगा उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है, काम हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या एक और वर्डिंग एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिनोनिम्स हैं सारे। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2022। पहले तो बताइए 1 अप्रैल 2022 कौन से साल की बात कर रहे हैं। मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5, 5th ईयर। बच्चा ना जल्दबाजी में जब इसको पढ़ता है तो गड़बड़ कर जाता है। ये बच्चों कौन से साल की बात चल रही है, लास्ट ईयर की बात चल रही है, क्योंकि डेट से आपको समझ में आना चाहिए। 22 पढ़ते ही बच्चा कहता है अच्छा यहाँ 22 लिखा हुआ है, काम खत्म। ये गड़बड़ नहीं करनी है। 1 अप्रैल ये वाला साल कौन से टाइम से कब तक है, 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 तक है। तो ये जो एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, जहाँ पे ब्रैकेट लगाए, कौन से साल के लिए बोल रहे हैं बच्चों, लास्ट 5th ईयर के लिए बोल रहे हैं, प्लस माइनस जो भी करना है। पहले यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 ईच नहीं लिखा तो 20,000 टोटल वैल्यू है, वर परचेज्ड एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज 25% पर एनम। आइए बच्चों देखते हैं आपका बेसिक्स। मुझे बताओ, अभी ये बताइए, जब साइकिल खरीद के लेकर आते हैं तो पीएनएल के अंदर कहाँ जाता है, डेबिट में या क्रेडिट में, एसेट में, लाइबिलिटी में। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, यही ट्रिक क्वेश्चन था। डेबिट क्रेडिट में कहीं नहीं जाएगा पीएनएल में, साइकिल आपका एसेट में जाएगा। कहाँ, कितना रुपए बच्चों, 20,000 रुपये। बोलिए हाँ या ना। ये कहाँ पढ़ा था, 11वीं क्लास के अंदर। उसके अंदर मुझे ये बात बताओ, डेप्रिसिएशन 25% माइनस होना है, तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते थे, एडजस्टमेंट के तौर पे डेप्रिसिएशन 25%, 5,000, 15,000 का एसेट दिखेगा, और ये 5,000 और कहाँ जाता था अक्षत, पीएनएल के डेबिट में। तो डेप्रिसिएशन 5,000 इधर जाता था। बोलिए हाँ या ना। ये सही ट्रीटमेंट था, ऐसा होना चाहिए था। कोई दिक्कत यहाँ तक। बट गड़बड़ क्या हो गई, उनका अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा बेकार टाइप का निकला। उन्होंने क्या किया, 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज्ड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मतलब इसको खर्चे की तरह ट्रीट कर दिया, और खर्चा बच्चों कहाँ जाता था, पीएनएल के अंदर। तो उन भाई साहब ने क्या किया, पीएनएल के अंदर टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20,000 दिखा दिए। तो बच्चों मुझे ये बात बताओ, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा होगा या लॉस जो भी है, वो गलत दिख रहा होगा ना, गलत दिख रहा होगा ना। गलती पहले समझ में आई। ये रेड में जो मैंने लिखा है ये कर दिया, बट जो ब्लैक में लिखा है ये होना चाहिए था। बोलिए हाँ या ना, ये समझ में आया। तो मुझे बात बताओ, प्रॉफिट को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस अमाउंट को ऐड बैक कर देना चाहिए और इस अमाउंट को माइनस भी करना चाहिए। बच्चा जल्दबाजी में ये भी कर देता है, सिर्फ 20,000 प्लस कर देता है, कहता है ये गलती है। नहीं भाई, डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस भी तो होगा। तो आपको उस साल के प्रॉफिट में 20,000 ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए था जैसे अभिजय ने बोला, और 5,000 माइनस कर देना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। क्या ये समझ में आया? ठीक है ना पार्थ। तो मुझे ये बात बताइए, ये पिकअप होता है क्या? इसको अगर मेरे को यहाँ पे लिखना हो तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि प्लस कर दो 20,000, माइनस कर दो 5,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1,05,000 का नुकसान। बोलिए हाँ या ना। इसके अंदर कोई दिक्कत? नुकसान कम हो गया ना, बेसिकली लॉस था, लॉस कम हो गया, रिड्यूस हो गया, एडजस्टमेंट वही है। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी ऐड करूँ, ये जो आपने साइकिल खरीदा ये आपका बैलेंस शीट में अभिजय क्यों गया, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? एसेट है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक था या? चलो कोई और ट्राई कर सकते हैं कि बैलेंस शीट में क्यों गया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो। अरे तो उन्होंने भी तो यही बोला तो अगर करंट होता तो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको याद है बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो समझ लीजिए। आपके खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक डे टू डे के खर्चे होते हैं
और एक लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं। जैसे मैं इंस्टीट्यूट का रेंट पे करता हूँ, वो मेरा डे टू डे का खर्चा है या लंबे समय का खर्चा है? अरे भाई डे टू डे का है भाई, डे टू डे का खर्चा है। हाँ हाँ, फिर तो भाई दिक्कत है। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का अगेन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूँ, तो वो मेरा रेकरिंग खर्चा है, डे टू डे का खर्चा, ऑपरेशंस रन करने के लिए। बट मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए कंप्यूटर खरीद के लेकर आ रहा हूँ, है तो वो भी खर्चा, बट कैसे नेचर का? कैपिटल नेचर का। तो जो ये बैलेंस शीट में जाता था इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते थे, और जो आपका पीएनएल में जाता था इसे बोलते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्या समझ में आया पहले? अब यहाँ पे समझिए गलती क्या अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी कि कैपिटल का खर्चा था, उसका ट्रीटमेंट कैसा कर दिया? रेवेन्यू के नेचर का। यही गलती की है ना अकाउंटेंट ने। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखवा भी रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे साइकिल का एग्जाम्पल, आपका साइकिल जो आपने खरीदा ये कैसा खर्चा था? कैपिटल नेचर का, बट आपने इसका ट्रीटमेंट कैसा कर दिया? रेवेन्यू नेचर का। तो आपने ही तो बोला 20,000 रुपये सर ऐड बैक करिए, तो वहीं पे तो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि ऐड करना होता है ये। तो जो जो चीज़ें आप समझ रहे हैं वही चीज़ें फॉर्मेट में भी आ रही है, कुछ नई बात नहीं लिखी हुई उसमें। क्या इसका मैनेजर जो अकाउंटेंट है उल्टा भी कर सकता है? हाँ, अकाउंटेंट का कुछ नहीं पता। तो यही चीज़ समझ में आया, ये लॉजिक एडजस्टमेंट समझ में आया? प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा बुक में, ये एडजस्टमेंट तंग करने लायक बन सकता है आपके लिए, इसको मार्क कर लीजिएगा। और इसको प्लस माइनस करके फिर निकालिए वैल्यू। हाँ, एक और भी है क्या? नहीं, कहाँ है? ओहो, मैं तो बोल बोल के थक गया। ये सिद्धार्थ जो है ना, वो कौन सा भेज दिया आपने? चलो फटाफट से टोटल करिए, इसका करिए, इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए इसको जल्दी, दिखाओ ना फिर। तो करो ना, जल्दी करो ना, ये क्या करे जा रहे हो? हो गया, थोड़ा सा अलग है। चलो मैं देखता हूँ कि क्या है उसमें अलग। करिए फटाफट से, कॉपी करिए और इसका बताइए इसका टोटल कितना हुआ। अरे भाई लॉस है, एमएटी वालों की कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस। सर 2 पेन से शेड में 5 क्या है? 27,000। 47 सर 235 है। आप 235 है सर। आपने तो बोला है 135 235 बोला मैंने रिकॉर्ड। सर 2 लाख नहीं है सर 47,000। 47,000। सर आंसर आ गया 9,40,000। 9,40,000? 47,000 इंटू 4 कितने, कहाँ का 9,40,000 होता है ये? कहाँ ध्यान है आपका? सर 1 0 एक्स्ट्रा लग गया होगा। वो पेपर में वही आ रहा है आजकल आपके मैथ्स के, 0 0 मिल रहे हैं आपको, वही एक्स्ट्रा। ध्यान दे लो थोड़ा। मुझे लग रहा है अगली इको की क्लास में भी मिलेगा एक। चलो ध्यान से करो इसको। चलो बताइए क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इसका ना ये वाला नोट कॉपी करिएगा, ये आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसको नोट के तौर पे कॉपी करिएगा, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जैसा मर्जी कॉपी करें वो आपके ऊपर है, बट इसको कॉपी जरूर कर लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको याद रहे। यही छोटे छोटे पॉइंट्स तंग करेंगे, अदरवाइज गुडविल के चैप्टर में कुछ नहीं है। और
मैथ्स वाला सर तो इतना परेशान कर रहा है नंबर बढ़ाने के लिए कि लास्ट में वो ऐसे बोल रहे भाई आपने जितने नंबर चाहिए तो ले ले ठीक है सर 21 बन गया 21 लिख के दे दिया उन्होंने। बताइए ये हाल हो गए हैं। पहले क्या था जब से बलराज आए ना मैच ही मैच में डाउट कौन सी लोग क्या बता रहे कुछ बड़े बन जाए। Illustration number 7. Love Kush are partners sharing profits equally. They admit Shubh into partnership for equal share. मतलब डाटा देख लीजिए, डाटा सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बुक में अलग है तो उसको इग्नोर करें, प्लीज इधर फोकस रखिएगा। गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट, प्लीज इधर 2 years परचेज, बच्चों भविष्य है या पास्ट है? 2 years फ्यूचर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, पास्ट 4 years। समझ में आ रहा है दोनों? प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years कुछ इस तरीके से गिवन है बच्चों हमें। लिखिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 years गिवन है बच्चों हमें, और एवरेज प्रॉफिट के लिए अगेन वर्किंग नोट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जाके लिखा वर्किंग नोट नंबर 1 ईयर प्रॉफिट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 70/1 लॉस 55,000, 1,44,000 का यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब एक एक करके चलते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर and following was noticed. The firm had profit on sale of building, abnormal gain 10,000 का for the year ending this। तो ये बच्चों abnormal gain का क्या करें? माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना? 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, एबनॉर्मल लॉस 20,000 का फॉर द ईयर। तो क्या करेंगे बच्चों इस साल का? प्लस 20,000। नेक्स्ट, ये वाला इसको हाईलाइट करिए बच्चों एडजस्टमेंट को। रिपेयर टू कार ऑफ 50,000 was wrongly debited to vehicles account on 1st June 2021। पहले तो ये बात बताइए, ये कौन से साल को इफेक्ट कर रहा है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊं तो आज है 1/4/23, 1/4/22, 1/4/21, 1/4/20, इस तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब परचेज किया है? 1 जून। जून मतलब कौन सा मंथ? अप्रैल, मई, जून। तो ये 1 जून 6/21, ठीक है ना? तो किस दिन, किस टाइम पीरियड में आ रही है? यहां आ रहा है 21, 22 में इफेक्ट आ रहा है इसका। 21, 22 में इफेक्ट आ रहा है इसका। आ रहे हैं उसको। पहले ये समझ में आया? ये समझ में आया नहीं? पक्का? तो यहाँ पे इफेक्ट था। ये डेट को ना आपको बड़े ध्यान से, अक्षर समझ में आ रहा है? तो इस डेट को बड़े ध्यान से समझना था कि यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। 21-22 का मतलब कौन सा साल हो गया बच्चों? ये वाला। ये गया दिमाग में? क्लियर हुआ ये? इसको ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि 31 मार्च पे खत्म हो गया ना वो। क्लियर हुआ ये? Repairs to car 50,000 was wrongly debited to vehicles account. Depreciation was to be charged 12% per annum on straight line method। ध्यान से,
बच्चों मुझे ये बात बताइए, P&L बैलेंस शीट, मनवीर बताओ, रिपेयर टू कार कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे या बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे? रिपेयर टू कार फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? बिल्कुल सही बात है। तो रिपेयर, बिल्कुल सही बात है, यहीं पे जाना चाहिए था। कितना जाना चाहिए था बच्चों? 50,000 का यहाँ पे जाना चाहिए था। क्या रिपेयर पे डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है ना? नहीं होना चाहिए ना। रिपेयर टू कार 50,000, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, आ रहे हैं उस पर, अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले मुझे ये बात बताइए, ये 50,000 इसका यही इफेक्ट होना चाहिए था क्या? इसके ऊपर 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? नहीं। इनके अकाउंटेंट जो थे वो थोड़े नालायक टाइप, उन्होंने गड़बड़ क्या कर दी, उन्होंने ये रिपेयर जो मशीन कार पे हुआ है इसको कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज कर दिया मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल की तरह ट्रीट कर दिया, इस बार उल्टा हो गया। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया है तो उन्होंने भाई साहब ने क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। 50,000 पे 12% कितने महीने के लिए बच्चों? अरे नालायक बच्चा है भाई, 3 4 5 6 7 काउंटिंग ही नहीं करनी महीनों की। बताओ, बिल्कुल एक नालायक बच्चे हैं। कैसे कैसे बच्चे भर रखे मैथ्स क्लास में। 10 मंथ्स का, ये समझ में आ रहा है 10 मंथ्स क्यों? तो 10 मंथ्स का, क्योंकि 10 महीनों के लिए, तो कितना हो गया? 5,000। तो 45,000 का एसेट दिखाया होगा भाई साहब ने, अकाउंटेंट ने, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 5,000 का दिखा दिया होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये रेड वाला हिस्सा सही किया है या गलत किया है? गलत किया है। और जो मनवीर ने बोला था वो सही बोला था कि भाई 50,000 रुपये डेबिट होने चाहिए थे। यहाँ तक कोई डाउट? अब अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाने चाहिए और ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाने चाहिए। पहले बताओ, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आता है हमें? कोई डाउट? तो इसके अंदर 45,000 रुपीज इन्होंने डायरेक्टली माइनस कर दी। 45 क्यों किया बच्चों? क्योंकि 50,000 रुपये हमें ऐड बैक करने थे, सॉरी 5,000 रुपये ऐड बैक करने थे और 50,000 माइनस करने थे। ये समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया 5,000, माइनस किया 50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक पहुँच गए हम? अब बच्चों मुझे ये बात बताओ, ये जो अकाउंटेंट इनके भाई साहब, अकाउंटेंट भाई साहब होंगे, इन्होंने ये गलती की होगी तो इनको गलती तो पता लगी नहीं होगी, तो इन्होंने अगले साल मतलब ये वाले साल के अंदर भी इस 50,000 की मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, क्योंकि अकाउंटेंट के हिसाब से तो यही चल रही है ना बैलेंस शीट। अकाउंटेंट ने अगले साल जब बैलेंस शीट देखी होगी तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी कितने की, 45 की। तो अगले साल भाई साहब ने क्या किया होगा, फिर से डेप्रिसिएशन लगाया होगा। कितना? 50,000 पे 12% पूरे साल का 6,000, तो कितना हो गया यहाँ पे? 39,000, और 6,000 रुपये यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया। तो अकाउंटेंट भाई साहब ने अगले साल ये गड़बड़ की होगी, बोलो हाँ या ना? बट अगले साल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था डेबिट P&L में, तो इसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे 6,000 ऐड बैक हो जाएगा। क्या ये गया इफेक्ट दिमाग में? क्या इफेक्ट गया दिमाग में? क्लियर हुई है गलती क्या की उसने? तो इसकी वजह से प्रॉफिट कितना कितना निकल के आया बच्चों? लिखो 60,000,
1,00,000 नेगेटिव, और ये कितना हो गया? कितना? डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? इंटू 2। क्या ये समझ में आया बच्चों सारी बात? उसी का उल्टा हो गया ना, जो पिछले में किया था उसका उल्टा। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तोशिका बोलिए, एक और क्वेश्चन कर ले। नहीं, अरे अरे पीयर प्रेशर में मत आओ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। क्या 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 कह रहे हैं? करवा लो करवा दो। अब आप सबको पता है ना, मैं तो छुट्टी कर देता, बट मैं मना नहीं कर पाता। बस मैं ना ऐसे ऑनलाइन वाले बच्चों को मना नहीं कर पाता। पुलकित की तबीयत भी ठीक नहीं है। कल आता हूँ मैं, अगली क्लास में देखना, मैं ऑनलाइन होऊंगा। चलो आओ, ये देखो वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल सा ही है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। इसका एक ही क्वेश्चन करना है। नहीं नहीं नहीं, खत्म। देखो अभी स्टार्ट, कोई बात नहीं। इधर इधर लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट 5 years वर, इस तरीके से गिवन है बच्चों। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। बच्चों 3 years परचेज क्या है? फ्यूचर। ये 3 years परचेज क्या है? फ्यूचर। अब इसके अंदर बच्चों नया पार्ट क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स अज्यूमिंग वेट्स ऑफ 1 2 3 4 5। इस चीज को समझिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और ये एवरेज प्रॉफिट इंटू एनवाईपी जो कर रहे थे, ये निकल रहा था सिंपल एवरेज। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो सिंपल एवरेज ही चलता है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है बच्चों? 3 साल। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे ईयर, प्लीज एक मिनट सुन लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है इसका, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। 40 48, जैसे 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा था 40 48 40 48 60 50 36, तो इसके अंदर प्लस माइनस करते थे, सबको ऐड अप करते थे, डिवाइडेड बाय 5 किया। इसे ना बोलते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर साल को बेसिकली एक एक का वेटेज मिला है। हेंस जब आप उसको टोटल कर रहे हैं तो वो 5 बन जाता है। वेटेड एवरेज में सिर्फ 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने होते हैं। वो क्या होते हैं? आइए समझिए। आपने प्रॉफिट के बाद लिखा है यहाँ पे वेट्स। वेट्स कितने कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो जो मेंशन्ड है वो लेने हैं, अगर मेंशन ना हो तो जितने साल है उसके हिसाब से वेटेज हो जाएगा। जो सबसे नियरेस्ट साल होगा उसको सबसे ज़्यादा वेटेज, जितना दूर जाते जाएंगे उसका वेटेज कम हो जाता है। बेसिकली समझ गए ना, इसके और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकलेगा वेटेड प्रॉफिट 40। कॉपी कर सकते हैं साथ साथ में। 96 180 2 लाख, ये कितना हो गया? 1,80,000। इसका टोटल कितना हो गया? 6,96,000। अच्छा, पहले हम डिवाइडेड बाय 5 करते थे बच्चों, बट अब हमने वेट का टोटल लेके डिवाइड करना है। तो 5 5 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पहले हम सिंपल एवरेज ले रहे थे, बस अब फर्क क्या है? यहाँ पे इसकी जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हर साल का प्रॉफिट को वेटेज अटैच कर दिया है कि जो नियरेस्ट साल है इसका सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज।
जैसे मान लीजिए कभी ग्रुप डिस्कशन होता है तो एक बंदे की बात बड़े ढंग से सुनी जाती है और एक बंदे की बात इग्नोर की जाती है। इनकी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब वेट की बात कर रहे से मल्टीप्लाई किया तो उसी हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है नियरेस्ट ईयर का उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। अगेन क्वेश्चन में कुछ एब्सेंट हो तो यहाँ पे वेटेज अज्यूम कर लीजिएगा। तो 6,96,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 कितना हो गया? 139,200। क्या समझ में आ रही बात? बताता हूँ। आप में से किसी के स्कूल में गुडविल अभी शुरू हुआ? मतलब तो ये चीज़ एक बात समझे, आपके सिलेबस में गुडविल के 5 वैल्यूएशन के तरीके हैं। इसमें से जब आपका स्कूल में होगा तो वो यही बोलेंगे कि वेटेड एवरेज नहीं करना है, बट मैंने आपको सेफ्टी पर्पस के लिए करवा दिया है, ठीक है ना। वो बाय चांस स्कूल वाले नहीं करवाते, लास्ट बैच में भी डिलीट करवा दिया था, बट आपका छोटा सा स्टेप होता है, बस वो समझ में आना चाहिए। हाँ जी, नहीं, अलग अलग आएंगी प्लीज। गुडविल दोनों मेथड से अलग अलग आएंगी। क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा ना, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिंपल एवरेज, अगर स्पेसिफिकली जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए ना, लिखा हुआ था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आप समझ जाएगा वेटेड एवरेज से निकालना है। आया समझ में? अब आपने अनसॉल्व क्वेश्चंस करने हैं।